नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। मिक्सर एंड एलिगेशन का 2 क्लासेस ऑलरेडी हो गया है, जो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि वहां पे बेसिक कंसेप्ट वगैरह करवाया गया है। अगर डायरेक्ट आप इसको देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। अगर आप नहीं पढ़े एक बार भी तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जा करके आप शुरू से देखें, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो सभी नए लड़के जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एकदम स्टार्ट किया तैयारी करना या कर रहे हैं पहले से भी, है ना, प्रिपरेशन आपका चालू है, कहीं ना कहीं सर से आप पढ़ रहे हैं, तो एक बार इनको भी देख करके देखो। क्योंकि आप बोलोगे सर आप नए पढ़ाना स्टार्ट किए हो, है ना, क्या गारंटी है कि आपका वीडियो देखूं, आपके यहाँ से पढ़ूं, अगर आपके इस चैनल से तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने भी आपकी तरह तैयारी किया है। और बहुत सारे एग्जाम में से कुछ एग्जाम ऐसे हैं जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, ये 3 एग्जाम ऐसे हैं जो मैंने खुद क्वालिफाई किया है, तैयारी किया है और क्वालिफाई किया है। और आज मैं गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं पिछले 10 साल से किसी न किसी जगह पे, जैसे आप जोधपुर, जयपुर, पटना, गया, दरभंगा, गुवाहाटी, अलग अलग जगहों पे मैंने पढ़ाया है। तो मेरा अनुभव भी है और मैंने खुद सिलेक्शन लेके पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ। तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट कैसे होगा? तो एक बार जो भी टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक, मिक्सर एलिगेशन ले लो, इसको आप शुरू से लेकर के एक बार सारा टॉपिक को पढ़ के एक बार देखो, है ना। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीज मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अभी नया हूँ। तो आप भरोसा एक बार करो, आप एक बार जो है ना सारे कोई भी टॉपिक को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ के देखो, मजा आएगा आपको। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस वही है जो मैंने खुद पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है ना। तो आप ठीक है, एक बार देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करो और दूसरे को हेल्प, दूसरे फ्रेंड को भी आप करो, सपोर्ट करो। आप, मैं आपके लिए काम करूंगा। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ के नौकरी लिया हूं या खुद मैंने बहुत सालों से पढ़ाया भी है, उसका भी अनुभव है। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं, टाइम ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो आज मेरा ये पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी करवाया गया है, 2 क्लास हुए हैं, उसको भी देख लेना। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि एसिड और पानी के 50 लीटर मिश्रण है ना। एसिड और पानी का जो रेशियो है वो 2:3 है। यदि 10 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए, मिश्रण को ही पानी से बदल दिया जाए, तो मिश्रण में एसिड और पानी का रेशियो क्या होगा? अब देखो, कोई मिश्रण है ना, कोई आपका एक डब्बा है, एक डब्बे में क्या है आपका, एसिड और वाटर है। और एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। अच्छा, और ये मिश्रण है कितना लीटर का? 50 लीटर का। 50 लीटर का है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज मैंने पिछले क्लास में करवा चुका हूं। अगर ये 50 लीटर का सपोज मिश्रण है, इसमें एसिड और वाटर का रेशियो मान लो 2:3 है। इसमें से सपोज अगर हम 10 लीटर निकालें, 10 लीटर निकालें, तो ये जो 10 लीटर डब्बे से निकालेंगे, ये डब्बा में 50 लीटर अभी रखा हुआ है, इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर निकालेंगे। तो ये जो 10 लीटर निकालेंगे, इसमें अगर हम आपसे पूछे कि एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो ये वही होगा जो पहले था। इनिशियली रेशियो कितना था? 2:3। यहां भी एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। ये कंसेप्ट है, ये मैंने करवाया हुआ है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग डब्बे में 40 लीटर बच गए, 40 लीटर बच गए, इस 40 लीटर में अगर हम आपसे पूछें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे जो इनिशियली था, इनिशियली कितना था? 2:3। तो यहां भी एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये करवाया गया है, 2:3 होगा। ठीक है, तो अब इसी कंसेप्ट का हम यूज करके यहां सवाल करेंगे। यहां सवाल में क्या है, आप देखो, शुरुआत में 50 लीटर मिश्रण था। इस 50 लीटर मिश्रण में एसिड और वाटर का जो रेशियो है आपका, एसिड और वाटर का रेशियो वो कितना है? 2:3 है। ठीक है भैया, 2:3 है, समझ गया। अच्छा, अब इसमें से क्या कर रहे हैं हम, इसमें से 10 लीटर निकाल रहे हैं। तो 10 लीटर अगर हम इसमें से निकाल देंगे, 10 लीटर निकाल देंगे, तो मेरा अब मिश्रण बचेगा कितना? 40 लीटर। अच्छा, इस 40 लीटर में पूछेंगे एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वही होगा जो पहले था, 2:3। ठीक है, इस 40 लीटर में भी एसिड और वाटर का रेशियो कितना रहेगा? वही रहेगा जो पहले था। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, वो जो 10 लीटर आपने निकाला, वो 10 लीटर फिर से क्या करो, 10 लीटर इसमें मिलाओ। लेकिन इस बार 10 लीटर हम क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं, वाटर। 10 लीटर क्या मिला रहे हैं? वाटर। तो एक चीज समझना, 10 लीटर वाटर मिला रहे हैं। तो कह रहे हैं बताओ 10 लीटर मिला देंगे तो ये फिर से 50 लीटर हो जाएगा।
और इसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो एक चीज बताओ मुझे, ये 40 लीटर को 2:3 में बांट सकते हो क्या आप? 2 और 3 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपका? 40 लीटर। ये ऊपर वाले को आप भूल जाओ, यहां देखो 2 और 3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 40 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 लीटर। इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 लीटर। और 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुना 8 24 लीटर। यानी ये जो 40 लीटर मेरा डब्बा मिश्रण है, उसमें से एसिड कितना है? 16 लीटर, और वाटर कितना है आपका? 24 लीटर। अब क्या किया आपने? 10 लीटर वाटर और मिला दिया। 10 लीटर वाटर क्या किया आपने? और मिला दिया। तब फिर से ये 50 लीटर हो गए। अब 50 लीटर में अगर एसिड पूछेंगे तो 16 के 16 लीटर रह जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा? 24 और 10 34 लीटर। ये फिर से हो गए 16 प्लस 34 50 लीटर। अब इसमें दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल दो। 2 से ये 8 बार में कट जाएंगे, 2 से 8 बार में, और 2 से ये 17 बार में कट जाएंगे। दोनों का रेशियो कितना निकल के आ गया? 8:17। तो 8:17 मेरा आंसर है। एसिड एंड वाटर का रेशियो पूछ रहा था, है ना, रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। तो 8:17 मेरा आंसर हो गया। क्या बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? 50 लीटर मिश्रण था शुरू में। 50 लीटर मिश्रण में जो है एसिड और वाटर का रेशियो 2:3 था। 50 लीटर मिश्रण में से 10 लीटर आपने निकाल लिया, तो भैया बचा कितना? 40 लीटर। अब ये 50 लीटर को भूल जाओ, ये जो 40 लीटर बचा, इस 40 लीटर में भी एसिड और वाटर का रेशियो वही होगा जो पहले था। पहले 2:3 था, इस 40 लीटर में भी एसिड और वाटर का रेशियो 2:3 होगा। अब 40 लीटर को 2:3 में बांट दिया। 2 3 5 यूनिट का वैल्यू 40, 1 यूनिट का 8, तो 2 यूनिट का मान 16, 3 यूनिट का 24। ये 16 लीटर हो गए, ये 24 लीटर हो गए। अब आपने क्या किया? अब ऊपर वाले को भूल जाओ, 50 लीटर को। 40 लीटर में आपका एसिड कितना है? 16 लीटर है। एसिड कितना है? 16 लीटर। और वाटर कितना है? 24 लीटर है। वाटर 24 लीटर है। अब आपने क्या किया? 10 लीटर बोला जो निकाला था ना आपने टोटल मिक्सर का 10 लीटर, उसके बदले में 10 लीटर वाटर मिला दो। 10 लीटर वाटर मिला दिया, तो वाटर मिला दिया तो देखो 24 और प्लस 10, वाटर बढ़ के कितना हो जाएगा? 34 लीटर। और एसिड तो 16 का 16 ही रह जाएगा, तो 16 प्लस 34 फिर से ये 50 लीटर हो गया। लेकिन उस 50 लीटर में एसिड कितना है? 16 लीटर। वाटर कितना है? 34 लीटर। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, 2 से काट दिया, 8:17, है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। इतना क्वेश्चन करवाऊंगा कि अगर आपने कर लिया इस चैनल से सारे क्वेश्चन, तो कोई एग्जाम नहीं छूटेगा। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, सीएचएसएल की, ये सारा खुद मैंने निकाल के बैठा है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहां पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इन अ मिक्सर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। मिल्क मिक्सर है, मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। हिंदी में देख लो, दूध और पानी का मिश्रण है। अनुपात कितना है मिल्क एंड वाटर का? 2:3 है। अब कह रहा है कि 10 लीटर मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन रेशियो बिकम्स 3:5। अच्छा, इस बार रेशियो दिया हुआ। देन द फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर। इस बार इनिशियल क्वांटिटी नहीं दिया है। पिछले सवाल में इनिशियल क्वांटिटी मालूम था 50 लीटर है, इस बार नहीं है। कोई बात नहीं है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं शुरू में, मान लो सर x लीटर मिश्रण था। कितना था? x लीटर मिश्रण। इस x लीटर में कौन चीज है? मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। 2:3 है, ठीक है। अब कह रहा है 10 लीटर मिक्सर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, मतलब x लीटर है ना, x का कुछ ना कुछ मान होगा, 50 60 70 कुछ मान होगा इसका। इसमें से 10 लीटर निकाल लो पूरे डब्बे में से, है ना। डब्बा में रखा हुआ x लीटर, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया। तो अब 10 लीटर अगर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? x माइनस 10। बचेगा कितना? x माइनस 10। एक काम करते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। अब मेरा बच कितना जाएगा? x माइनस 10। इस x माइनस 10 में डब्बा में टोटल x लीटर था, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 था। हमने 10 लीटर निकाल लिया, तो बचेगा x माइनस 10। अब इसमें पूछेंगे बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर वही होगा जो पहले था। पहले कितना था? 2:3। तो अब फिर से हो जाएगा 2:3। इस x माइनस 10 में 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है ये जो 10 लीटर आपने निकाला, उसके बदले में रिप्लेस बाय वाटर, आप क्या करो, 10 लीटर इसमें अब डब्बा में फिर से पानी डाल दो। पहले टोटल x लीटर था, 10 लीटर निकाल लिया तो रेशियो चेंज नहीं हुआ। अब क्या करो, उसमें 10 लीटर पानी डाल दो, तो टोटल मिक्सर x माइनस 10 है। अब इसमें अगर हम 10 लीटर क्या डाल दे? वाटर, तो फिर से मेरा मिक्सर कितना हो जाएगा? x लीटर। अब कह रहा है कि अब ये रेशियो कितना हो जा रहा है मेरे, अगर 10 लीटर वाटर डालने के बाद मेरा रेशियो हो जा रहा है 3:5।
3:5, 3:5 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बताओ इनिशियल क्वांटिटी, मतलब एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। अब ध्यान समझना, इस टाइप का सवाल हम लोग किए हुए हैं। यहां पे मेरा मिक्सर जो है, यहां पे मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। हमने डब्बे में, जो भी डब्बा है मेरा, इस डब्बे में x माइनस 10 लीटर था, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 था। अब इसमें ऊपर से हमने क्या डाला, वाटर। वाटर अगर डालेंगे तो डब्बे में वाटर की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी क्या होगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा। आप वाटर मिला रहे हो तो वाटर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन मिल्क पहले और बाद में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां और यहां मिल्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मिल्क नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहां पे सिर्फ आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो मिल्क को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। कैसे करोगे बराबर, ये 2 है ये 3 है, तो ऊपर वाले को क्या करो, ऊपर वाले को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 गुणे 2 6, और ये 3 गुणे 3 9 हो जाएंगे। 2:3 को आप 6:9 लिख सकते हो, किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पे देखो ये रूल है, सेम नंबर से कर सकते हो। और ये 3 को 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो। ये रेशियो में पढ़े होंगे सब कंसेप्ट, 3 दूना 6, 5 गुना 2 10, तो 3:5 को आप 6:10 लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया, मल्टीप्लाई किसी भी सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करने का मन करे कर सकते हो, उससे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे मेरा मिल्क और यहां पे मिल्क मेरा सेम होना चाहिए। अब देखो यहां भी 6 यूनिट है, यहां भी 6 यूनिट है, मिल्क की क्वांटिटी सेम हो गई। वाटर यहां 9 यूनिट है, यहां 10 यूनिट, तो वाटर कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। जबकि आपको मालूम है आपने वाटर इसमें कितना मिलाए हो, 10 लीटर मिलाए हो, तो बोल सकते हो सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 लीटर। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 लीटर हो गया तो पूछ रहा है कि बताओ एक्स का मान, एक्स का मान। तो एक्स का मान अब यहां से निकलेगा सवाल में, यहां मत जाओ, यहां देखो, यहां पे एक्स का मान कितना है, इसमें 6 यूनिट मिल्क है, 10 यूनिट वाटर है, टोटल कितने हो गए 16 यूनिट। एक्स का मान कितना हो जाएगा 16 यूनिट, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट का मान 10, तो 16 यूनिट का मान 16 गुने 10 कितने हो जाएंगे 160 लीटर। और ये मेरा आंसर है 160 लीटर, 160 लीटर मेरा आंसर है। क्या समझ में आया, समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तब भी टेंशन नहीं लेना। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया, 60-70% समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को आप करके देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो और भी क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, क्लियर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि 2 इक्वल कंटेनर्स, एक क्वेश्चन ना बार बार आएगा अलग, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। कह रहा है 2 इक्वल कंटेनर आर फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 इक्वल कंटेनर है, मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन ईच ऑफ द कंटेनर, कह रहा है 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर में मिल्क कितना कितना परसेंट है, 20% है, दूसरे में 25% है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर इन बोथ द कंटेनर। 2 इक्वल कंटेनर है, पहला कंटेनर एंड दूसरा कंटेनर। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर से भरा हुआ है, दूसरे में भी मिल्क और वाटर है। अच्छा, पहले में मिल्क कितना परसेंट है, 20%। मिल्क अगर 20% है तो वाटर ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 80%। दूसरे में मिल्क कितना है 25%, वाटर कितना हो जाएगा 75%, सिंपल। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 1:4 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1:3। लेकिन नहीं काटना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सवाल कह रहा है कि दोनों कंटेनर जो है ना इक्वल कंटेनर है। इक्वल कंटेनर मतलब दोनों में सेम क्वांटिटी भरा हुआ है। यहां देखो 20 + 80 टोटल कितने हो गए 100 लीटर हो गए, यहाँ 25 + 75 यहां भी 100 लीटर हो गए, तो दोनों 100 लीटर का है। इस 100 लीटर में बोलेंगे सर मिल्क कितना 20 लीटर, वाटर कितना 80 लीटर, और इस 100 में वाटर कितना 75 लीटर। तो कह रहा है दोनों कंटेनर में वाटर का रेशियो बताओ, इसका और इसका। तो यहां बोलेंगे सर वाटर है 80 लीटर और यहाँ वाटर 75 लीटर, इसी दोनों का रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। 5 से 1 कट गए 16 बार में, 5 से 1 कट गए 15 बार में, 16:15 आंसर। समझ पा रहे हो, दोनों का आंसर कितना हो गया 16:15, 16:15। समझ में आ रही है बात। अब कुछ लोग अगर काटने का मन करे काट देगा, तो फिर काटने के बाद फिर बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि इसको काट दोगे तो 1:4, ये कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1:3। तो अब 4:3 आंसर मत बोल देना, क्यों नहीं होगा 4:3, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 1:4 बोल रहे हो, यहाँ मिल्क 1 लीटर, वाटर 4 लीटर, तो 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5 लीटर। ये हम उनके लिए बोल रहे हैं जो मान लो पहले इसको डिवाइड काट दिया, सिंप्लीफाई कर लिया,
तो ये 1 और 4 5 हो जाएंगे, और ये 1 और 3 4 हो जाएगा। तो बराबर नहीं है, ये 5 है ये 4 है, तो पहले बराबर करना पड़ेगा, फिर इसको 4 से तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 3 1 4 से इसको करो, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 4 1 5 इसको करोगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तब दोनों में देखोगे तो वाटर यहाँ भी 16 यहाँ भी 15 वाटर, तब फिर बराबर होगा। लेकिन ये अच्छा है कि काटो ये मत, बराबर कर रहा था 100 लीटर का दोनों ले लिया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ मिक्सर 60 लीटर का है, रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, और कितना वाटर ऐड कर दूं सो दैट रेशियो बिकम्स 1:2। अलग अलग तरीके से बना सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है ना। 60 लीटर कैसे बनाओ, रेशियो में दिया तो पहले रेशियो मेथड से ही बना लेते हैं। 60 लीटर है, सही मिक्सर है 60 लीटर में, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो ग्रुप डी जीडी रेलवे इस सब में आने लायक क्वेश्चन है। आपको अगर अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, आपको अगर चाहिए कि सर अब मजा नहीं आ रहा है अच्छा क्वेश्चन करवाओ, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, एक से एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। ठीक है, कंटिन्यू करके देखना, पूरा टॉपिक को देखोगे तब मजा आएगा आपको, सब तरह का क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। 2:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, अच्छा इसमें क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1 है। अब कह रहे हैं हाउ मच वाटर, वाटर कितना ऐड कर दिया जाए सो दैट रेशियो बिकम्स 1:2। तो इसमें कह रहे हैं कि बताओ कितना वाटर ऐड करें, इसका रेशियो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। अब समझने वाली बात यह है कि सर अगर वाटर ऐड करोगे तो वाटर की क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी क्या होगी, दोनों जगह सेम होगा, यहां और यहां मिल्क नहीं बढ़ेगा ना। अब क्या मिला दो डब्बे में, पहले से डब्बा में क्या था, मिल्क और वाटर था, 2:1 की रेशियो में कुछ कुछ था, इसमें 2 लीटर मिल्क था, मान लो 1 लीटर वाटर था। अब ऊपर से अगर वाटर डाल रहे हो तो 1 लीटर अभी है, वाटर बढ़ के मान लो 2 लीटर वाटर मिला दोगे सपोज, ये वाटर 3 लीटर हो जाएगा, लेकिन मिल्क तो 2 का 2 ही रहेगा ना, मिल्क तो नहीं बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे मिल्क को दोनों जगह बराबर करना, तो ये 1 है, और ऊपर में ये मिल्क कितना है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा, 2:4। इसको हटा के 2:4 लिखो, 2:4 लिखा क्योंकि मुझे मिल्क को बराबर करना था, यहाँ भी मिल्क 2 और यहाँ भी मिल्क 2, दोनों को बराबर कर दिया। अब वाटर देखो, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो वाटर कितना बढ़ रहा है, 1 से 4 हुआ मतलब 3 यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा। अब 3 यूनिट अगर बढ़ा तो 3 यूनिट का मान कैसे निकालोगे, तो देखो इनिशियल वैल्यू 60 लीटर दिया हुआ था, इस 60 को आप 1 2 यूनिट मिल्क है और 1 यूनिट वाटर है, 3 यूनिट है, यहाँ पे एक्चुअली में 3 यूनिट का मान सवाल में दिया हुआ है 60 लीटर, इस 3 यूनिट का भी मान, 3 यूनिट का मान चाहिए, तो ये 60 लीटर आंसर हो जाएगा, 60 लीटर अपना आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो, 60 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर। इसको एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हो, कैसे, तो देखो यहाँ पे एलिगेशन मेथड से हम कैसे बनाएंगे, 60 लीटर है, हर एक सवाल को सारे मेथड्स नहीं बना, अभी शुरुआत है तो मैं बता दिया करता हूं। जैसे 60 लीटर है, एलिगेशन मेथड में आप क्या करते हो, जो मिलाते हो उस पर फोकस करते हो। एलिगेशन एक और मेथड है, वो भी दिखा देता हूं मैं, एक और मेथड दिमाग में आ गया, देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, कैसे, देखो मेथड 2, जैसे 60 लीटर है, 60 लीटर है, 60 लीटर में जो है हमारा मिल्क और वाटर 2:1 है, तो मिल्क और वाटर अगर ध्यान से देखना, मिल्क और वाटर अगर 2:1 है, तो अगर इसमें पूछे कि बताओ मिल्क टोटल मिक्सर का कितना भाग है, तो आप बोलोगे सर टोटल अगर 3 लीटर है, तो 3 लीटर और मिल्क हुआ 2 लीटर, तो कह सकते हैं सर 2/3 भाग है, मिल्क टोटल मिक्सर का कितना भाग है, 2/3 भाग। पूछेंगे वाटर बताओ टोटल मिक्सर का कितना भाग है, तो आप बोलोगे सर 3 लीटर में 1 लीटर वाटर है, मतलब 1/3 भाग है टोटल मिक्सर का। समझ रहे हो ये बात, अब इसका यूज करूंगा इसीलिए मैं बता रहा हूं, है ना। अब जो लोग जानते होंगे वो थोड़ा बोर हो रहे होंगे, सर ये क्या छोटा छोटा चीज बताते हो, तो भाई क्लासरूम में जब पढ़ाता था ये सब भी कंफ्यूज होते थे जो नए लड़के हैं, और मेरा टारगेट है वही लोग जो नए अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं बता दिया करता हूँ। अच्छा 60 लीटर में देखो मिल्क और वाटर 2:1 है, अच्छा अब इसमें मिला क्या रहे हो, वाटर, तो वाटर मिलाओगे तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन मिल्क कांस्टेंट रहेगा, तो मिल्क पे फोकस करना। इसमें मिल्क कितना भाग है, 2:1 को कह सकते हैं, मिल्क कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 लीटर में 2 लीटर मिल्क है, मतलब 2/3 भाग,
मिल्क कितना हो जाएगा, 60 लीटर का 2/3 भाग मिल्क हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस 60 लीटर में x लीटर और मिला दिया, क्या मिला है, वाटर, तो टोटल हो जाएगा 60 प्लस x। अब नया मिक्सर जो बना उसमें मिल्क कितना भाग है, मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 है, तो मिल्क हो जाएगा सर इसका 1/3 भाग। तो देखो मिल्क इस 60 लीटर में 60 लीटर का 2/3 भाग आप निकाल के देख लो, उतना मिल्क है, कितना हो जाएगा, 3 से 20 बार, 20 दूना 40 लीटर, मिल्क अभी 40 लीटर है। अब इसमें अगर x लीटर भी वाटर मिला दिए तो उसके बाद भी मिल्क कितना होगा, जितना पहले था 40 का 40 रहेगा। तो इस, और एक सवाल कह रहा है जो नया मिक्सर है 60 प्लस x वाटर मिलाने के बाद, उस नए मिक्सर का 1/3 भाग इसमें मिल्क है, यानी इसका 1/3 भाग किसके बराबर होगा, शुरुआत में जितना मिल्क था इसके बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दो, सॉल्व कर लोगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और क्या कट रहा है, 60 दूना 120, 120 इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 माइनस 60 यानी 60 लीटर, और ये मेरा आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा मेथड, ऐसे भी कर सकते हो, अभी करवा रहा हूं मैं, जो आपको अच्छा लगे, है ना, जो जैसे भी अच्छा लगे वैसे कर लो। तीसरा मेथड देखो, एलिगेशन मेथड करके दिखाता हूं, सब इतना कर दिया तो एलिगेशन भी कर ही लेते हैं। एलिगेशन मेथड में क्या है, ये 60 लीटर है, मेथड 3। एलिगेशन मेथड में क्या है, 60 लीटर है। अच्छा, एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, जो मिलाते हैं उस पर फोकस करते हैं, पानी मिला रहे हैं तो पानी पे ध्यान देंगे। तो इस 1/2:1 है, तो पानी कितना है इसमें, 1/3 भाग। इस 60 लीटर में 1/3 भाग क्या है, वाटर है। अच्छा, अब एक नया मिक्सर मिलाया, मिक्सर नहीं मिलाया, वास्तव में वाटर मिलाया, मान लेते कितना मिलाया, x लीटर। तो बोले कि जो नया मिक्सर है सर इसमें पानी कितना है, बोलोगे सर पूरा का पूरा तो पानी ही है, x लीटर, यानी पूरा का पूरा पानी है, मतलब 100%, यानी कि एक सेक्शन में 1 लिखते हैं, 100% में 100, तो यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अब ये जब दोनों आप मिला दिए, मिलाने के बाद जो नया मिक्सर बना, उस मिक्सर में पानी कितना है, तो 3 लीटर में 2 लीटर पानी है, मतलब 2/3 भाग, 2/3 भाग है। अब इस दोनों का डिफरेंस इधर, इस दोनों का डिफरेंस इधर, इसको अगर देखो फ्रैक्शन में 3 यहां भी है 3 यहां भी है, तो एक काम कर सकते हो, 3 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 3 से मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 3 से यहां भी कर दो, यहां से 3 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ऐसा पढ़ा होगा आपने। 3 में से 2 गया तो यहाँ कितना बचा, 1, और यहाँ 1 और 2 का डिफरेंस यहाँ 1, अनुपात कितना निकल के आया, 1:1, 1:1। और इस 1 यूनिट का मान 60 लीटर दिया हुआ है, इसका मान कितना है, 60 लीटर, तो इस 1 का भी मान कितना हो जाएगा, 60 लीटर, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 60 लीटर। समझ रहे हो, तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सवाल को करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सब क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी किए हुए थे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मैं ज्यादा इस तरह से रखा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, एक क्वेश्चन में समझ में ना आए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, क्लियर हो जाए आपका कंसेप्ट। देखो इसमें क्या कह रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी सब्सट्रैक्टेड, कितना हम पानी को सब्सट्रैक्ट कर दें फ्रॉम 30 लीटर ऑफ 25% एसिडिक सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे ये सवाल क्या है ना, 30 लीटर का एक एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब उसमें एसिड है और वाटर है। अब कह रहा है कि उसमें जो है ना, वाटर शुड बी सब्सट्रैक्ट। अब इसमें सवाल में दिया हुआ, ध्यान से रखना, एक मिश्रण है जिसमें एसिड और वाटर है, 30 लीटर का मिश्रण है। अब ये कह रहा है इसमें से हाउ मच वाटर शुड बी सब्सट्रैक्टेड, सवाल में बोला गया है वाटर शुड बी सब्सट्रैक्टेड, मतलब एसिड और वाटर में से सिर्फ ये वाटर निकाल रहा है, कितना वाटर निकाले, कि पहले 30 लीटर था मिश्रण, उस 30 लीटर में एसिड कितना था, 25% एसिड था, 30 लीटर में 25% एसिड था, ठीक है, एसिड कितना था, 25%, 25% एसिड था, 75% वाटर था। अब इसमें से कुछ पानी निकाल दिया, वाटर निकाल लिया, मान लो 10 लीटर वाटर निकाल लिया तो बचा 20। इस बार अब बोलोगे सर मिक्सर में से निकालेगा तो दोनों निकलेगा, लॉजिक तो ये है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रहा है वाटर निकाला, मान लो मशीन वशीन के थ्रू निकाला होगा, है ना, साइंस इतना डेवलप हो चुका है, अलग कर देगा एसिड को पानी को अलग। ये कह रहा है कि कोई मशीन लगा के सिर्फ वाटर निकाल रहा है, एसिड नहीं निकल रहा है, कुछ कह रहा है कि कितना वाटर निकाल दे ताकि जो नया मिक्सर बचे उसमें एसिड कितना हो जाए, वाटर जैसे निकालोगे तो एसिड का परसेंटेज बढ़ जाएगा, एसिड कितना हो जाए, 30% हो जाए। अब सवाल को देखो कैसे हम बनाते हैं, ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं कि सर ध्यान से देखना, हम कह रहे हैं कि सर अभी आपके पास कितना है, 30 लीटर मिक्सर है। अब इसमें एसिड कितना है, इसका 25%, एसिड कितना है, इसका 25% एसिड है। अब क्या कर रहे हो सर आप, इसमें से सिर्फ पानी निकाल रहे हो, तो पानी निकाल रहे हो
तो एसिड कम नहीं होगा, एसिड पहले जितना था बाद में उतना ही होगा। तो अभी 30 का 25% निकाल के देख लो, जितना होता है उतना इसमें क्या है, एसिड है ना। अब इस 30 में से कुछ लीटर आपने निकाल लिया, मान लो x लीटर आपने निकाल लिया क्या, वाटर। तो जो मिश्रण बच गया आपका, जो मिश्रण बच गया, सिर्फ वाटर निकाले हो, जो मिश्रण बच गया उसमें एसिड का रहा 30%। तो ध्यान रखना, आप वाटर निकाल रहे हो, एसिड पहले जितना था अब भी एसिड उतना ही होगा, एसिड को बराबर कर दिया। ये जो टोटल है ये मेरा एसिड है, और ये भी जो पूरा है ये 30 माइनस एक्स का 30%, ये भी एसिड है। तो एसिड पहले जितना था बाद में भी एसिड उतना ही होगा, एसिड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, 25 इक्वल टू 30 माइनस एक्स, ये एक्स इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 25, और ये मेरा आंसर हो जाएगा 5। आंसर कितना हो जाएगा, 5 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर समझ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर। देखो अभी क्या हो रहा है कि बहुत दिनों के बाद मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऑफलाइन पढ़ाया हूँ मैं बहुत सालों तक, है ना। ऑनलाइन अभी पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिनों से स्टार्ट किया हूँ। तो अभी हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, लिखने में कुछ प्रॉब्लम आपको फेस कर सकते हो आप। हो सकता है इस समय थोड़ी बहुत आपको लग रहा हो सर नया खिलाड़ी है। हाँ, ये ऑनलाइन में नया खिलाड़ी हूँ मैं, अभी नया स्टार्ट किया हूँ, सब कुछ सीख के कैसे पढ़ाएं, क्योंकि मैंने बहुत सालों तक पढ़ाया है। तो नौकरी हो जाने के बाद भी वो पढ़ाने का जो मन है ना वो करते रहता है। तो कोई जुगाड़ था नहीं, हम दिन भर जॉब करता हूँ, कोई जुगाड़ था नहीं, तो मैंने ऑनलाइन सोचा कि ये तो कर सकता हूँ ना, इस तरह से मैं आपका हेल्प करता हूँ। आप भी सिलेक्शन लो, आप भी कहीं ना कहीं नौकरी करो, मजा आता है सरकारी नौकरी करने में। तो अभी थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है लिखावट वगैरह में, धीरे धीरे ये इंप्रूवमेंट हो जाएगी, लेकिन कंटेंट आपको प्योर मिलेगा, कंटेंट एकदम ओरिजिनल सिलेक्शन वाला मिलेगा। जो कंटेंट पढ़ के मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, और बहुतों लड़के लिए सिलेक्शन, मैंने हर जगह बहुत जगह पढ़ाया है, बहुत सारे लड़के बैंक पीओ बने हैं, सीजीएल निकाला है, सीएचएसएल निकाला है, रेलवे निकाला है, बहुत लोग जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सिलेक्शन हो चुका है बहुतों का, मेरा भी हो गया। ठीक है, थोड़ी बहुत ये दिक्कत आएगी तो इसको थोड़ा सा आप फेस करना, इग्नोर करना, आगे चल के धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये 30 माइनस 25 5 हो गया आंसर। अगर जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स वगैरह में अगर आप मेंशन करोगे सर ये इसमें दिक्कत हुआ, नहीं क्लियर हुआ, तो मैं कोशिश करूँ अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा क्लियर करवाऊंगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 80% ऑफ वाटर। कोई फ्रेश फ्रूट एप्पल वगैरह है, अब ताजा ताजा पेड़ से तोड़ते हो, कंसेप्ट मैं इसका समझाता हूँ। तो उसमें दो चीज होता है, वाटर की मात्रा होती है, फ्रूट में वाटर होता है। बोलो सर वाटर दिखता तो नहीं है, हाँ दिखता नहीं है लेकिन अंदर में होता है। उसको अगर आप जूसर वगैरह में जूस निकालने की कोशिश करो तो जूस बन जाता है वो, उसमें वाटर होता है। और कुछ पार्ट होता है प्योर गुद्दे वाली पार्ट, है ना, जो बच जाएगा। अच्छा, फ्रेश फ्रूट जब होगा, ताजा होगा, तो उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, और अगर आप 10 दिन उसको रूम में ऐसे छोड़ दो तो उसके बाद देखना उसका वजन कम हो गया। तो वजन क्यों कम हुआ आपको मालूम है? वजन इसलिए कम होता है क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है उस वाटर की क्वांटिटी कम हो गई। ओरिजिनल गुद्दे वाला जो पार्ट है ना, गुद्दा जो प्योर है, वो कम नहीं होता है। पानी जो है, ताजा फ्रूट जो होता है उसमें पानी, मान लो सपोज समझना, लॉजिक समझाता हूं, मान लो एक कोई एप्पल है आपका, मान लो 500 ग्राम का है, कोई फ्रूट है आपका 500 ग्राम का है। इसमें दो चीज होता है, एक होता है प्योर फ्रूट जो ओरिजिनल होता है, एक होता है वाटर। मान लो इसमें प्योर फ्रूट जो है वो 200 ग्राम है और वाटर जो है वो 300 ग्राम है। तो अगर आप इसको कुछ दिन तक छोड़ दो ऐसे ही, तो आप उसके बाद देखने जाओगे तो हो सकता है इसका वजन कम हो गया, 300 ग्राम हो जाएगा सूख करके। लेकिन ध्यान रखना, ये जो वजन कम हो रहा है ना, वजन कम होने का जो कारण है, 200 ग्राम वजन कम हुआ, इसका मतलब है कि पानी 200 ग्राम कम हो गया। 300 पहले था तो अब 200 कम हो जाएगा तो 100 ग्राम पानी हो जाएगा। लेकिन प्योर फ्रूट अगर पहले 200 ग्राम था तो यहां भी प्योर फ्रूट क्या होगा, 200 ग्राम ही रहेगा। जो ओरिजिनल फ्रूट है, प्योर गुद्दे वाला पार्ट, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होती है, पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है, वाटर कम हो जाता है। ये लॉजिक है इस क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है। प्योर फ्रूट कम नहीं होता है। तो प्योर फ्रूट, फ्रेश फ्रूट जब था उस समय भी गुद्दे वाला पार्ट, ओरिजिनल पार्ट जितना था, सूखने के बाद भी वो उतना ही रहेगा, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये लॉजिक लगा के हम बनाते हैं। देखो, तो हम कहते हैं यहाँ पे कि सर देखिए, कह रहा है कि प्योर फ्रूट में जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 80% वाटर है, और ड्राई कुछ दिन के बाद अगर ड्राई हो जाता है मान लो, तो उसमें पानी रहता है लेकिन कम हो जाता है, 15% पानी हो जाता है। तो कह रहा है बताओ, अगर कोई 68 केजी 68 केजी फ्रेश फ्रूट है तो उससे ड्राई फ्रूट कितना तैयार होगा, सूखने के बाद उसका वजन कितना हो जाएगा? बोलेंगे ठीक है सर, क्या है, मान लो 68 केजी, 68 केजी क्या है, फ्रेश फ्रूट है। अच्छा, अपने को मालूम है
कि सूखने के बाद वाटर की क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगा, लेकिन प्योर फ्रूट जो है गुद्दे वाला पार्ट, उसकी क्वांटिटी कम नहीं होगी। हम प्योर फ्रूट पे फोकस करेंगे। जब आज फ्रेश फ्रूट है उसमें पानी कितना है 80%। पानी अगर 80% है तो इसका मतलब बाकी के जो 20% है वो क्या है, प्योर फ्रूट है। तो इस 68 का 20% निकाल के देखो, जितना आएगा उतना क्या है, प्योर फ्रूट है। प्योर फ्रूट गुद्दे वाला पार्ट, ठीक है। 68 का 20% जितना आएगा उतना क्या है, प्योर फ्रूट है। अब हमने इसको कुछ समय के लिए ऐसे घर में छोड़ दिया सूखने के लिए। सूखने के बाद सूख करके इसका वजन घटेगा, पक्का है। 68 से कम हो जाएगा 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मान लेते वो एक्स हो गया, घट करके एक्स हो गया। ड्राई फ्रूट में एक्स का वजन एक्स है, और ड्राई फ्रूट में पानी कितना होता है 15%। अगर पानी 15% है तो गुद्दे वाला पार्ट कितना होगा, बाकी 100 में से 15 गया तो 85। यानी ओरिजिनल फ्रूट जो है वो इसमें 85% है, गुद्दा वाला पार्ट, है ना। सूखने के बाद गुद्दे वाले वजन जो भी उसका वजन है उसका 15% कह रहा है उसमें पानी है सूखने के बाद। तो 15% अगर पानी है तो 85% क्या है, प्योर फ्रूट है। तो इस एक्स का 85% अगर निकाल देंगे तो ये प्योर फ्रूट यानी गुद्दे वाला ओरिजिनल प्योर फ्रूट निकलेगा, और ये भी प्योर फ्रूट है। तो आपको मालूम है कि प्योर फ्रूट पहले जितना था बाद में भी क्या होगा, उतना ही होगा। प्योर फ्रूट की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको हमने बराबर कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब देखो 17 से 4 बार में 68, 17 से 5 बार में 85। अब 5 से 20 कट गया 4 बार में, 4 गुने 4 16। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 16 kg। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 16 kg आ गया, और ये मेरा आंसर है 16 kg। समझ पा रहे हो, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 16 kg हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा मेथड से भी बता दूं क्या, चलो मैं बता देता हूँ। रेशियो मेथड से बता देता हूँ, एलिगेशन से भी बनेगा, जो आपको पसंद है उससे बना लो, है ना। अगर मैं दूसरे रेशियो, वैसे सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है जो अभी मैंने किया, है ना, ये सबसे बेस्ट इस सवाल को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। रेशियो मेथड से करके आप एक बार देखो। 68 kg है सर, 68 kg। 68 kg में दो चीज है, प्योर फ्रूट है और वाटर है। प्योर फ्रूट जब वो था तब उसमें क्या था, प्योर फ्रूट 80% वाटर होता है था, तो प्योर फ्रूट 20% होगा, 20%, ये 80%। दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। अब कुछ समय के बाद ये सूख गया, सूखने के बाद इसका वजन हो गया x kg। x kg में प्योर फ्रूट की वाटर कितना है 15%। वाटर अगर 15% है तो प्योर फ्रूट कितना होगा 85%। 85% वाटर 15%। इस दोनों कट रहा है तो काट दो, 5 से 3 बार में, 5 से 17 बार में। तो देखो कोशिश करो ये चीज कॉपी पे लिखने का नहीं है 20:80। इसको काट करके सीधा 1:4 लिखो, है ना। ये हमको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। ये 85 15 को सीधा काट दो मन में ही, 15 5 या 15, 85 5 से 17 बार में, है ना। इससे इतना कम करो लिखना। अब ये हो गया x kg। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बताना एक चीज देखना, मैंने क्या कहा कि ये 68 kg था फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। सूखने के बाद क्या होता है कि पानी उसमें पहले से कम हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल जो प्योर फ्रूट है वो यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो 17 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसको 17 बनाओ। कैसे बनाओगे, रेशियो में आप पढ़े होंगे इस तरह के सवाल। 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 17 एका 17, 17 चौका 68, यानी 1:68 हो गया ना। 17 गुणे 4 68। अब 1:4 को आप क्या लिख सकते हो, 68। तो अब देखो यहां पे प्योर फ्रूट यहां भी 17 यूनिट था, प्योर फ्रूट यहां भी 17 यूनिट है। वाटर मेरा यहाँ 68 यूनिट है, यहां वाटर कम हो गया 3 यूनिट है। तो अब मुझे जो है ना ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ था सवाल में 68 kg था। 68 kg को 17 + 68, 17 + 68 कितने हो जाएंगे 85। 85 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 85 यूनिट बराबर 68 kg। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 68/85 kg। तो सूखने के बाद x का जो वैल्यू है वो 17 + 20 यूनिट है। तो 20 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 5 से 4 बार में, 4 गुना 4 कितने हो गए 16 kg। एक्स का वैल्यू 16 kg निकल के आया। ये मेरा आंसर है। मुझे तो ये मैं इसको प्रेफर करूंगा, ये मेथड इस सवाल को करने के लिए, है ना। सारे सब मेथड आने चाहिए आपको, जहां जो लॉजिक अच्छा लगेगा आपको वहां पे वो लॉजिक लगाएंगे, उस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एलिगेशन से भी करके आप देख लेना एक बार।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है यहाँ पे, एक मिक्सर है एसिड और वाटर का, उसमें परसेंटेज ऑफ एसिड 80% एसिड है। कह रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ दैट मिक्सर शुड बी रिप्लेस्ड, कह रहा है उस मिक्सर का कितना पार्ट हम रिप्लेस करके उसमें वाटर मिला दें, सो दैट रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 4:3, ताकि जो है रेशियो जो है इसका एसिड और वाटर का वो 4:3 हो जाए। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई एग्जाम में, इस तरह के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान से देख रहा है, इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको जो है दो तरीके से बना के आपको दिखाते हैं। मेथड वन देखो, अभी आप हर बनाना नहीं, मैं अगर मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 कर रहा हूं, और कुछ लोग मेरे भाई, क्योंकि मैं क्लास ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मुझे पता है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं सर क्या मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 कर रहे हो। अब एक ही मेथड जो अच्छा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, उससे बताओ ना। देखो क्लासरूम में समय कम होता था, फिर भी मैं वहां बताता था, मुझे मजा आता है। अगर यहाँ पे आपको सिस्टम दिया हुआ है, इसकी ये सब स्कीम है इस यूट्यूब में, अगर आपको लगे सर ज्यादा हो रहा है, स्लो चल रहा है, तो आप फास्ट करके वीडियो को देख सकते हो। जो मेथड आपको समझ में आए वही देखो, है ना। बता इसलिए दे रहा हूँ कि जिनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, बाद में जब आप भी खिलाड़ी बन जाओगे तो जो मेथड आपको अपने क्लिक कर जाएगा, कौन से मेथड से ये सवाल बनेगा, कौन से मेथड इसमें लगाओ जल्दी बनेगा, याद हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं होता कि आप एक बार वीडियो देख लिए, क्वेश्चन देख लिए, बन जाएगा एग्जाम में, नहीं। एग्जाम में यहाँ पे आने से मतलब नहीं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है। एग्जाम ये कंपटीशन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन को आपको 10 बार प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे याद होना चाहिए। इस तरह से प्रैक्टिस आपको होना चाहिए, क्वेश्चन देखकर समझ में क्लिक हो जाए, देखते ही हाँ ये क्वेश्चन तो बना देंगे, क्लियर हो जाएगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा। क्योंकि टाइम कम है, 10-15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने होते हैं। देख रहे हो ना कितना कम टाइम है, तो आपको उस लेवल पे जाकर प्रैक्टिस करना होगा। इसको देखो पहला मेथड में करता हूँ, क्या रहा है कि इन मिक्सर एसिड एंड वाटर परसेंटेज ऑफ एसिड इज 80%। अब मिक्सर कितना दिया हुआ वो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि सर x लीटर मेरा मिश्रण है, x लीटर मेरा मिश्रण है। इस x लीटर में एसिड कितना है, 80% है। अब कह रहा है कि जो टोटल मिक्सर है ना, उसमें से कुछ लीटर आप निकालो, कुछ लीटर निकालो। अब कितना निकालूंगा वो भी नहीं मालूम, टोटल मिक्सर कितना है वो भी नहीं मालूम, समझ रहे हो ना बात। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कोई टफ नहीं है, आराम से बनेगा स्मूथ से। x लीटर मिश्रण है, x लीटर में कितना एसिड है, 80% एसिड है। अच्छा, x लीटर में कितना एसिड है, 80% है। 80% को बोलेंगे 80%, 20 × 80, 20 × 100, मतलब 4/5। ये परसेंटेज सब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। कर लिख ही देता हूं अभी, कंफ्यूज ना हो जो परसेंटेज नहीं पढ़े होंगे। 80 से 20 बार में, 20 से 4 बार में, अब 20 से 5 बार में, मतलब x का 4/5, x का 4/5 भाग क्या है, एसिड है। ठीक है भाई। अब अगर इस x में से सपोज थोड़ा लीटर निकालते हैं, कुछ लीटर, 2, 4, 5, 10 लीटर निकालते हैं, हम लिख देते हैं x माइनस ए लीटर मैंने निकाला। ठीक है, x में से a लीटर मैंने निकाल लिया। तो अब जो मिश्रण बचा उसमें पूछेंगे एसिड कितना होगा, तो बोलोगे सर पहले अगर 80% था ना, तो कुछ निकाल लोगे तो उसके बाद भी उसमें 80% ही बचेगा, तो चेंज नहीं होगा परसेंटेज। कुछ लीटर निकाल लेने के बाद जितना लीटर निकालोगे, ए लीटर आपने निकाला, इस ए लीटर में पूछेंगे एसिड कितना है, उतना ही जितना पहले था, 80% था तो 80%। निकालने के बाद जो बच गया उसमें भी एसिड कितना है, 80%। अच्छा, फोकस मुझको किस पे करना है, इससे हम जो मिक्सर निकाल के मिला क्या रहे हैं, रिप्लेस बाय वाटर, वाटर मिला रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे एसिड, इसका एसिड पे फोकस करेंगे, एसिड इसका 4/5 भाग है, 80%। अब बोलोगे सर एसिड ही क्यों ले रहे हो, वाटर क्यों नहीं ले रहे हो, है ना, एसिड क्यों लिया, क्योंकि समझना, अभी जो मैंने x में से a लीटर निकाल लिया, अब इतना बचा। अब जो ऊपर से कह रहा है a लीटर निकाला, कुछ लीटर, उतना ही फिर क्या मिला दो, वाटर। अब हम इसमें क्या मिलाने वाले हैं, वाटर, x माइनस ए अब प्लस ए, फिर से x हो जाएगा, तो वाटर मिला रहे हैं। तो वाटर की क्वांटिटी पहले से बाद में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर जितना वाटर है आगे वाटर चेंज होगा, क्योंकि वाटर आपने मिलाया, इसलिए वाटर को नहीं लेंगे, एसिड को लेंगे। जहां पे एसिड जितना है आपने मिला दिया, a लीटर x बन गया। इस x लीटर का में एसिड कितना है देखो, बाद में एसिड और वाटर का रेशियो 4:3 हो गया, मतलब 4 एसिड है, 4 वाटर है, 3, 4/7 भाग, 4/7 पार्ट क्या है इसका, एसिड है। ये एसिड है, कब, जब a लीटर पानी मिला दिया, a लीटर पानी निकाला था उस समय एसिड इतना, तो ये दोनों को बराबर कर दो, बराबर कर दिया, यहां से 4 से 4 कट जाएगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से x को मल्टीप्लाई करोगे 7x, 7 से x को मल्टीप्लाई करोगे 7x, -7 से a को करोगे 7a, इक्वल टू 5 को x से करोगे 5x, 7x में से 5x गया 2x, इक्वल टू 7a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/7x। यानी क्वेश्चन पूछा गया था बताओ टोटल मिक्सर का कितना भाग हम निकालेंगे, तो टोटल मिक्सर x है, x का 2/7 भाग निकालेंगे। 2/7 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2/7 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ रही बात। अब दूसरा मेथड से बना के दिखाता हूं, अगर ये मेथड समझ में आया तो ठीक है। दूसरा रेशियो मेथड जो ज्यादा अच्छा है, रेशियो मेथड मैं भी प्रीफर करता हूं इसको। दूसरा मेथड क्या है कि सर देखो x लीटर मिश्रण था शुरुआत में, कितना मिश्रण था x लीटर। इस x लीटर में दो चीज था, एसिड और वाटर। एसिड कितना था 80%, 80% एसिड था, तो वाटर कितना हो जाएगा 20%, यानी दोनों का रेशियो कितना हो गया 4:1। ठीक है। अब क्या है सर, इसमें से कुछ निकाला, कुछ लीटर, कितना लीटर पता नहीं, a लीटर मान लो निकाल लिया, तो बचेगा कितना, बचेगा सर x - a लीटर। बच कितना गया मेरा x - a लीटर। इसमें पूछेंगे एसिड और वाटर का रेशियो बताओ, बोलोगे सर वही जो पहले है, 4:1 है। यहाँ पे x लीटर में एसिड और वाटर का रेशियो 4:1 है। आपने कुछ लीटर निकाल लिया, निकालने के बाद जो बच गया उसमें भी एसिड और वाटर का रेशियो वही होगा जो पहले था। यहां तक तो क्लियर। अब जो a लीटर आपने निकाला था ना, उसके बदले में फिर से a लीटर आपने इसमें ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, वाटर। तो फिर से मिक्सर कितना हो जाएगा x लीटर। अच्छा, जब आपने ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो गया 4:3, 4:3 हो गया। अब समझना बात को, यहां पे टोटल कुछ मिक्सर है आपका और यहां पे मिक्सर है। यहां पे यहां से यहां पे आपने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, तो वाटर की क्वांटिटी यहां से यहां बढ़ेगी, लेकिन एसिड की क्वांटिटी यहां और यहां क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और भगवान के दया से देखो ये सेम ही है, 4 यहां भी है, ये 4 यहां भी है ना। तो यहां ऑलरेडी सेम है, कुछ करना ही नहीं भैया अपने को, सेम है। अब यहां वाटर 1 से 3 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 2 यूनिट। वाटर कितना बढ़ रहा है 2 यूनिट बढ़ रहा है। ठीक है, सवाल बोला था वाटर मिला रहे हैं ना ए का मान, तो ए का मान यहां से हम कह सकते हैं जो वाटर है सर ए का वैल्यू ये कितना आ रहा है 2 यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट यहां दिख रहा है मुझे। और एक्स का वैल्यू अगर देखोगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 यूनिट एसिड है, 3 यूनिट वाटर, तो 4 और 3 कितने हो गए 7 यूनिट। यानी इसका मतलब शुरुआत में एक्स का वैल्यू 7 था, 7 में से क्या हुआ ए लीटर आपने निकाला, यहाँ 4 1 5 दिख रहा है, तो यहां से कंपेयर मत करना। अब ये क्योंकि सवाल सॉल्व हुआ यहां से, एक्स का मान कितना आ रहा है 7, 7 पहले था, उसमें से ए का वैल्यू 2 निकल गया, तो बचा कितना 4 1 5, फिर आपने 2 डाल दिया तो ये हो गए 7। तो 7 लीटर में से आपने 2 लीटर निकाला ना, 7 लीटर में से ए का मान कितना आ रहा है 2 यूनिट, 2 यूनिट आपने निकाला, अब फिर 2 यूनिट आपने मिला दिया, तो कहेंगे 7 लीटर में से सर 2 यूनिट निकाला, मतलब 2/7 पार्ट। टोटल मिक्सर का कितना भाग निकाला 2/7 पार्ट, और ये मेरा आंसर है। तो मुझे तो ये रेशियो मेथड ज्यादा सही लगता है। मैं अगर मुझे बनाना होता तो मैं रेशियो मेथड से इस सवाल को करता। वैसे ये मेथड भी सही है, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड से करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर 2:1 है, मिल्क और वाटर का रेशियो। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम। सेम क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसे बनाओगे, रेशियो मेथड से बनाए, मिल्क और वाटर का मिश्रण है। ठीक है भैया, मिल्क और वाटर का मिश्रण, कितना मिश्रण है वो नहीं मालूम है, बोलेंगे सर मान लो, फिर से देखना रेशियो मेथड करके दिखाता हूं या दोनों मेथड करके दिखाता हूं, पहले वाला मेथड ही लगाता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले वाला मेथड से मानता हूं कि सर मान लो पहले x लीटर मिश्रण था, उस x लीटर मिश्रण में क्या चीज है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर 2:1 है। तो पूछेंगे इसमें मिल्क कितना है, तो बोलोगे सर टोटल 3 लीटर में 2 लीटर मिल्क है, मतलब 2 मिल्क कितना है, तो मिल्क बोलोगे सर x का 2/3 भाग है। बोलेंगे वाटर कितना है, तो बोलोगे सर वाटर है x का 1/3 भाग, 1/3 भाग। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें से कुछ फ्रैक्शन मतलब कुछ पार्ट निकाला गया, तो हम कहते हैं सर x लीटर मिश्रण था, उसमें से मान लो a लीटर निकाल लिया आपने, बचा कितना x - a।
अच्छा, इस x माइनस ए में अच्छा जो फ्रैक्शन कुछ पार्ट आपने निकाला और उसको फिर मिला क्या दिया, वाटर। तो वाटर मिलाया तो वाटर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो मिल्क इसमें कितना है, तो मिल्क है सर इसका 2/3 भाग। मिल्क कितना है, इसका 2/3 भाग निकाल लीजिए, ये मिल्क निकल के आएगा। ये किसका निकल के आएगा, मिल्क। पिछला सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया या थोड़ा कम आया है, थोड़ा डॉट रह गया, तो सेम सवाल ये है, अच्छा से देखो। 2/3 भाग मिल्क हो गया। अब जो ए लीटर आपने निकाला था, पुनः फिर ए लीटर इस डब्बे में डाल दिया, तो एक्स माइनस ए है, अभी ए डाल दिया, तो फिर से कितना हो जाएगा, एक्स लीटर। और इस एक्स लीटर में मिल्क कितना है, बाद में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 5:3 है। मतलब इसमें पूछेंगे मिल्क कितना है, तो 5/8 भाग। तो अगर अर्थमेटिक आप पढ़ रहे हो तो शुरू में रेशियो मैंने बहुत पहले कुछ वीडियो डाला था, मैंने पढ़ाया है मैंने भी बेसिक। आज फिर से एक बार रेशियो और अच्छे से कराऊंगा, तो बहुत उसमें सिर्फ ऑडियो है, वहां से आप देख सकते हो। तो रेशियो का कुछ क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट बेसिक। तो यहाँ सब दिक्कत नहीं होगा, जो रेशियो पढ़े ये टॉपिक करने से पहले रेशियो जरूर पढ़ना चाहिए, रेशियो बेस है। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो गया, 5/8 भाग। तो ये भी मिल्क है। ये है जब एक्स में से ए लीटर निकाल लिया था, तो जो मिक्सर बचा हुआ था उसमें मिल्क की मात्रा, फिर से ए लीटर पानी मिला दिया, तो मिक्सर एक्स लीटर हो गया, और उसमें मिल्क कितना है, ये दोनों मिल्क बराबर होगा। दोनों मिल्क क्या हो जाएगा, बराबर होगा। अब सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 से 8 दूना 16, 16 इंटू एक्स हो जाएगा 16x। 8 दूना 16, 16 इंटू ए, तो 16a इक्वल टू 3 गुना 5, 15x, 16a होगा ना। अच्छा, एक्स वाले इधर आएगा, 16x में से 15x गया तो बचेगा कितना, x। x इक्वल टू 16a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/16 x इक्वल टू a। a का मान कितना आ रहा है, टोटल मिक्सर का 1/16 पार्ट, और ये मेरा आंसर आ रहा है। टोटल मिक्सर का कितना पार्ट, 1/16 पार्ट। ठीक है, टोटल मिक्सर का 1/16 पार्ट। दूसरा मेथड जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, वो मेथड अब करके दिखाता हूं, रेशियो मेथड से। कैसे करेंगे, रेशियो मेथड में देखो, मेथड 2, दूसरा मेथड देखो। यहां पे बोलेंगे सर शुरू मान लो एक्स लीटर मिश्रण था, इस एक्स लीटर मिश्रण में मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है, कितना है, 2:1 है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब इसमें से क्या किया आपने, ए लीटर निकाल लिया, तो आपके बच कितने गए, बच गए एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए बच गया। इसमें भी पूछेंगे मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो वही होगा सर जो पहले था, 2:1 था, तो अब भी 2:1 होगा। अब आप क्या कर रहे हो, ये जो ए लीटर आपने निकाला था मिक्सर, टोटल मिक्सर निकाला था, लेकिन अब ये ए लीटर ही इसमें डाल दो क्या, वाटर, तो पुनः मिक्सर हो जाएगा मेरा एक्स लीटर। अब कह रहा है ये नया जो मिक्सर एक्स लीटर है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, 5:3 है। अब ध्यान से देखना है आपको, क्या ध्यान से देखना है, यहां पे टोटल कुछ मिक्सर है, यहां पे टोटल कुछ मिक्सर है, और यहां भी आपका मिक्सर है। यहां पे जो मिक्सर है उसमें मिल्क है और वाटर है, 2 यूनिट मिल्क है, वाटर है। अब आपने एक्स्ट्रा इसमें क्या मिलाए हो, यहां पे वाटर देखो, वाटर आपने मिलाया, तो वाटर की क्वांटिटी यहां से यहां क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन मिल्क यहां दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि सेम नहीं है, यहां 2 यूनिट है, यहां 5 यूनिट है। इसको बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, तो सर यहां क्या करिए, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 गुने 1 5। तो ये 2:1 के जगह पे आप 10:5 लिखिए, और इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुने 5 10, 2 गुने 3 6, 5:3 के जगह पे 10:6। ये रेशियो का लॉजिक है, ये कर सकते हो आप, ये रेशियो का कंसेप्ट है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी मेरा मिल्क हो गया कितना, 10 यूनिट, और यहाँ भी मिल्क कितना हो गया, 10 यूनिट, तो मिल्क दोनों जगह बराबर हो गया। अब वाटर देख पा रहे हो, यहाँ 5 से 6 हो गया, मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, यानी 1 यूनिट, यानी ए का मान कितना निकल के आ गया, ए का मान 1 आ गया। और इस एक्स का मान पूछेंगे, यहां पे देखना, ये रेड वाला जो है ना ऊपर वाला, अब ये सवाल से बाहर है, इसको नहीं देखना है। ये एक्स का मान देखो, 10 + 1 16, 10 यूनिट मिल गया, 6 यूनिट वाटर, एक्स का मान हो गया कितना, 16 यूनिट। यानी आप बोलोगे कि यानी कि इनिशियली एक्स कितना था, 16 यूनिट था, 16 यूनिट में से 1 यूनिट आपने पहले निकाला, बचा 15 यूनिट, 10 और 5 15, फिर आपने 1 यूनिट मिला दिया, ये 16 हो गए। तो बोलेंगे 16 में से सर 1 निकाला, यानी कि 1/16 भाग निकाला। टोटल मिक्सर का कितना भाग निकाला, 1/16 भाग, और ये मेरा आंसर 1/16। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको, है।
तो मुझे लगता है कि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी ढेर सारे क्वेश्चन है करने को, है ना, ढेर सारा करवाऊंगा आपको। अभी तो बेसिक लेवल का चल रहा है कहानी। आगे जो है ना, अभी ये जो करवा रहा हूँ मैं रेलवे के लिए करवा रहा हूँ, रेलवे टाइप का, ग्रुप डी, जीडी, एसएससी, जीडी, ये सब टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको अभी अच्छे मेंस के क्वेश्चन और भी देखने को मिलेंगे, सारे टाइप का मैं करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लगे तो आप लाइक वगैरह कर दो, सपोर्ट थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप अगर करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ड्यूटी से आने के बाद, मुंबई में ड्यूटी करना काफ़ी हार्ड है, करने आने के बाद उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ ताकि कुछ मेरे भाई को फायदा हो जाए। तो मेरे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, अभी नया तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा काम सही लग रहा है, तो थोड़ा सपोर्ट अभी आप करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आपको प्लेलिस्ट में सारा मैं वीडियो डालूंगा, जो हम भी है प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखा करो, है ना। सारा टाइम एंड वर्क मैंने करवाया है, वहां भी आप देख सकते हो टाइम एंड वर्क को। ये प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने, सारी वीडियो वहां डालता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।